दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय। ओम। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझे इस असमय में ये मोक्ष किस हेतु से प्राप्त हुआ है, क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, न ही स्वर्ग को देने वाला, न ही कीर्ति को देने वाला। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती। हे पर तप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये अरिसूदन है, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महान अनुभव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, किंतु गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में बुद्धि से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीतना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मिक धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उत्पन्न उपहत हुए स्वभाव वाले तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारी हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कट धन धान्य संपन्न राज्यों को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उन उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्मय श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न तो शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और न पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं उसके लिए और जिसके प्राण नहीं गए हैं उसके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है जिससे कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा के इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। उन विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। एक कुंतीपुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रियां और विषयों के संयोग से उत्पन्न विनाशील और अनित्य है।
इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असक्त वस्तु से में भी जो सत्ता नहीं, सत का अभाव नहीं, इस प्रकार दोनों का ही तत्व तथा तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उनको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृष्टिवरण प्राप्त है। इस अविनाशी का विनाश करके भी मैं कोई इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी असमर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रिय नित्य स्वरूप जीवात्मा, ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है, न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा न ही उत्पन्न होता है, फिर उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता है। हे पार्थपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, वे जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, उसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य, यह आत्मा अद्राय, अक्लेश, निसंदेह, अशोक्य है तथा आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचित्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इन आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तू शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला, सदा मरने वाला मानता है, तो भी ये महाबाहु, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी बिना उपाय वाले विषय में भी तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, किंतु बीच में प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति का क्या शोक करना। कोई भी महापुरुष इस आत्मा को आश्रय की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा महापुरुष इसके तत्व का आश्रय भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यचकित भांति सुनता है। कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार को इस प्रकार से युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू धर्म युद्ध को नहीं लड़ेगा तो सर्व धर्म कीर्ति को खोकर
पापों को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी इस काल तक बहुत काल तक रहने वाली एक अपकीर्तियों का भी कथन करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने के से बढ़कर है और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी लोग जो तुझसे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने वाले योग्य वचन भी कहेंगे। इससे अधिक दुख और क्या होगा तथा या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी पर राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चित करके खड़ा हो जा। जय प्राचे लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर जिसके उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग का में प्रारंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फलस्वरूप दोष भी है। बिल्कुल इस कर्म योग के धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, कर्म योग में निश्चितता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन से काम में मनुष्य की बुद्धि निश्चित ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो, जो कर्म फल के सप्रसंग वेद वाक्यों में ही प्रीत रखते हो, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राय वस्तु हो, जो स्वर्ग से ही बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं हो, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार के जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं तथा जन्म स्वरूप कर्म फल देने वाला तथा भोग तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार से बहुत ही क्रिया का वर्णन करने वाले उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चितात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य स्वरूप समस्त भोगों तथा उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों तथा उन साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक द्वैत रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग सम्यक न चाहने वाला स्वाधीन अत्यंत करने वाला हो, पर सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, इसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्म फलों का हेतु मत हो, तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कर्मण्य से अधिकार से मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर ते षष्ठो कर्मणि। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धि को समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म कर सत तत्व ही योग कहलाता है। इस सत तत्व बुद्धि योग से का क्रम अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए धनंजय, तू सद्बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ तथा बुद्धि योग का भी आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत ही दीन है। समबुद्धि युक्त पाप पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है तथा इससे मुक्त होकर उसमें
स्वरूप योग में लग जाता है। ये सत्स्वरूप योग ही काम कर्मों को कुशलता तथा कर्मबंध से छुटकारा का उपाय है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जगत स्वरूप बंधन से मुक्त हो विराजित पर पद को प्राप्त होते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह स्वरूप दलदल से भलीभांति पार कर जाएगी, उसी समय तू सुनने में आने वाले इस लोक परलोक से संबंधित सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने में विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचलित स्थिर रह जाएगी, जब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्माओं को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, परमात्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्रिक्त नहीं होता, सुख की प्राप्ति को सर्वज्ञ निर्सर्व तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस पर शुभ अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न हो, न द्वेष करता हो, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों को इस प्रकार से हटा लेता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय से निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थिर पुरुष प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रज्ञित स्वभाव वाली इंद्रियां जतन करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बालवत हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह इस संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाचित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों पर चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषय में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उस विषय की कामना उत्पन्न होती है। कामना से विघ्न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूड उत्पन्न हो जाता है। मूड भाव से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर बुद्धि तथा ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन हुए अंतःकरण वाले साधक अपने बस में हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विशेष में विचरण करता हुआ अनंत अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर जिसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण की भावना भी नहीं होती है। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है।
वृत्ति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचलित करते हुए इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है, वह एक ही इंद्री असुक्त पुरुष की बुद्धि को हर देती है। इसलिए महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में इस प्रकार निर्गत हो गई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो यात्री के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जानता है। जिस नाशवान शारीरिक सुख की प्राप्ति सब लोग चाहते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाला मनुष्य उसके लिए रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों में से जल सब ओर से परिपूर्ण है, चल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को विचलित न करते हुए उसमें समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में जिस प्रकार विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, उस परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं होता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहता रहित हुआ विचारता है, वही शांति को प्राप्त होता है तथा वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। उसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होते और अंतकाल में इसी ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर परमानंद को प्राप्त होते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त। हरि ओम। तीसरा अध्याय